स्वामी जी महाराज, मातृशक्ति, आचार्य महानुभाव, ब्रह्मचारी गण आज कम है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका चल रही अपनी। वेद विषय विचार पूरा हो गया था। अब नया स्वामी दयानंद प्रकरण दे रहे हैं, वेद संज्ञा विचार। अथ वेद संज्ञा विचार। अब वेद संज्ञा विचार पर लिख रहे हैं, माने वेद नाम किन ग्रंथों का है, किन का है। इसमें बहुत सारे बाद में भ्रम होते रहे। 4 वेद संहिताओं को, मंत्र संहिताओं को वेद कहते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं करता। सभी मानते हैं कि 4 मंत्र संहिता जो हैं उनको वेद कहते हैं। लेकिन जहाँ संशय है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, कुछ लोग उनको भी वेद मानते हैं। वो प्रचलन चला हुआ था, वो भ्रम लोक में फैला हुआ था। इसलिए स्वामी दयानंद को इस ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वेद संज्ञा विचार एक नया प्रकरण लिखना पड़ा। वो भ्रम लोगों में न रहे, इसीलिए तो कह रहे हैं, अथ कोयम वेदो नाम। वेद नाम किन का है, किनको हम वेद कहें। उत्तर दे रहे हैं, मंत्र भाग संहिता इत्याह। जो मंत्र संहिता है उनको वेद कहें। 4 मंत्र संहिता वेद। फिर पूछ रहा है शंका करने वाला, करें किंच मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम। ये वाक्य प्रसिद्ध है, बहुत लोग बोलते हैं और पौराणिक जगत में तो ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। अरे मंत्र ब्राह्मण, मंत्र से संहिता भाग ले रहे हैं और ये ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ इत्यादि, अरे उनका वेद नाम होवे नामधेयम इति कात्यायनो ए ब्राह्मण भागस्य अपि वेद संज्ञा कुतो न स्वीक्रियते इति। अरे ये जो कात्यायन का वचन है कि ब्राह्मण और मंत्र भाग तो है ही, करें ब्राह्मण भाग का भी वेद संज्ञा ग्रहण क्यों नहीं कर रहे। स्वामी जी कह रहे हैं, माँ एवं वाच्यम, ऐसा मत कहो। माने जो ब्राह्मण भाग को वेद संज्ञा कह रहे हैं लोक में, वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। और उन्होंने कात्यायन का नाम दे दिया। और ये जो शोध करने वाले हैं वहाँ कह रहे हैं कि मूल रूप में कात्यायन का ये वचन है ही नहीं, कुछ परिशिष्ट जोड़े हुए हैं कात्यायन के ग्रंथ में, और उस परिशिष्ट में ये वचन मिलता है, मूल ग्रंथ में ये वचन है भी नहीं। फिर भी स्वामी जी कह रहे हैं, न ब्राह्मणा नाम वेद संज्ञा भवितुम अर्हति। ब्राह्मण ग्रंथों की वेद संज्ञा नहीं हो सकती, नहीं माननी चाहिए। कुतः, क्यों? पुराणे इतिहास संज्ञात्वात्। बहुत सारी बातें दे दी स्वामी जी ने। एक कहा पुराण इतिहास संज्ञात्वात्, इनकी तो पुराण और इतिहास संज्ञा है। तो ब्राह्मण ग्रंथ है, इनको पुराण अथवा इतिहास कहते हैं। पुराण क्यों कहते हैं, इतिहास क्यों कहते हैं, स्वामी जी देंगे स्वयं। करें वेद व्याख्यान, वेद व्याख्यानात् ऋषि भी उक्तत्वात् अनीश्वरोक्तत्वात् कात्यायन भिन्नैः ऋषिभिः वेद संज्ञायाम् अस्वीकृतत्वात् मनुष्य बुद्धि रचितत्वाच्च इति। कई सारी बातें कही। एक तो इनका नाम पुराण और इतिहास है, वेद नहीं है। दूसरा कहा कि वेद के व्याख्यान ग्रंथ हैं, मूल वेद ये नहीं है।
फिर कहा ऋषि भी उक्तत्वात्, ये ऋषियों के द्वारा कहे गए हैं, ईश्वर के द्वारा कहे गए नहीं हैं। जो ईश्वर के द्वारा कही गई वाणी है वही वेद है, ये ऋषियों ने कहे हैं। फिर कहा अनीश्वर उक्तत्वात्, ये ईश्वर ने नहीं कहे। आगे कहा कात्यायन भिन्नयी, जो कात्यायन ऋषि हैं, मान लेते हैं, यहाँ टिप्पणी भी दी है और आपके में भी हो शायद, यहाँ एक दुर्जन तोष न्याय से स्वामी दयानंद कह रहे हैं कि भाई मान लेवे कि ये वाक्य कात्यायन ऋषि का है, तो भी कात्यायन ऋषि से जो अन्य ऋषि हैं, भिन्न ऋषि हैं, वो वेद संज्ञायाम अस्वीकृतत्वात्, इनकी वेद संज्ञा, वेद नाम नहीं मानते, वो ब्राह्मण ग्रंथों को वेद नहीं मानते, 4 मंत्र संहिताओं को ही दूसरे ऋषि मानते हैं। फिर आगे कहा मनुष्य बुद्धि रचितत्वात्, ये ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि जो भी अरण्य ग्रंथ उपनिषद हैं, ये मनुष्य की बुद्धि से रचे गए हैं, ईश्वर बुद्धि से नहीं रचे गए, इसलिए इनका नाम वेद नहीं हो सकता। लेकिन लोक में ऐसे ऐसे वाक्य खूब चले हुए हैं, चला रखे हैं। स्त्री शूद्रो नाधीयताम श्रुते, श्रुते कह करके कि वेद ये कहता है स्त्री शूद्र को नहीं पढ़ाना चाहिए, वाक्य प्रचलित कर दिया, माने अपना कुछ रचा और रच करके अज्ञानी लोगों में फैला देते हैं और अज्ञानी लोग मान लेते हैं। लेकिन जो वाक्य गलत है तो गलत ही है, आप कितना भी बनाओ। मैं आचार्य कर्मवीर जी को सुना रहा था कि एक अखबार वाला अखबार बेच रहा, स्टेशन के ऊपर रेल में बैठा था एक व्यक्ति, और उसने कहा भी अखबार देख कितने का, बोले 2 रुपए का। अखबार ले लिया, लेकर के 2 रुपए निकाले नहीं, जेब में ही हाथ डाले। बाबू जी 2 रुपए तो दो, वो जेब में हाथ डाले, भी दे रहा हूं, डांट रहा उसको। ट्रेन चलने लग गई, थोड़ी सी गति पकड़ी तो वो निकाल करके उसने जेब से और 2 रुपए का सिक्का फेंक दिया प्लेटफार्म पर। और जब चल पड़ी ट्रेन तो बड़ा हंसा, आनंद आ गया। पड़ोसी ने पूछा भी काहे की खुशी मना रहा है? अरे बोले चल गया। बोले चल क्या गया? बोले 2 रुपए का सिक्का था, खोटा सिक्का था, वो चल गया। अब उसका स्टेशन आया, पूरा अखबार पढ़ा बड़े आनंद से, और स्टेशन आने वाला था, ओहो अखबार की तिथि पर नजर गई, फिर हंसा। बोले भी अब क्या हो गया? अरे बोले वो तो मेरा भी बाप था, पिछले महीने की 3 तारीख का अखबार दे गया। बोले मेरा खोटा सिक्का तो चलो, वो अपना ये पुराना अखबार चला गया। लोक में ऐसे ऐसे वाक्य चला दिए इन लोगों ने, और चला करके भ्रम पैदा कर दिया। स्त्री शूद्रो नाधीयतामिति श्रुते, वेद ये कहता है, ये क्या कहा, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम् इति, वेद इनका नाम है। तो चला रहे हैं अपने खोटे सिक्कों को, लेकिन ऋषि दयानंद इसका समाधान कर रहे हैं। फिर शंका करने वाला कह रहा है, यथा ब्राह्मण ग्रंथेषु मनुष्याणाम नाम लेख पूर्वका लौकिका इतिहासा संति न च एवं मंत्र भागे। जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में मनुष्यों का नाम लेख पूर्वक नाम लेकर के लौकिक इतिहास दिया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में गार्गी, याज्ञवल्क्य इत्यादि, जनक आदि का, मैत्रेयी इत्यादि नाम दे करके कुछ इतिहास दिया गया है। करे न एवं मंत्र भागी, क्या इस प्रकार का मंत्र भाग में नहीं है? माने है, मंत्र दे रहे हैं, ये उत्तर होना चाहिए वैसे, उत्तर आगे देंगे। न च एवं मंत्र भागे, इस प्रकार का मंत्र भाग में नहीं है, मंत्र भाग में नहीं है। तो वो कह रहे किंच भो, शंका करने वाला कह रहा है देखो हम दिखाते हैं मंत्र भाग में। त्रायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्रायुषम यद देवेषु त्रायुषम तन्नो वस्तु त्रायुषम। कह रहे थे कि देखो आप कह रहे हो कि वो ब्राह्मण ग्रंथों में ही इतिहास दे रखा है, मैत्री, याज्ञवल्क्य, जनक इत्यादि, तो यहाँ भी जमदग्नि ऋषि हुआ है कोई,
कश्यप ऋषि हुआ है और इन ऋषियों के नाम यह मंत्र में भी आ गए। इससे पता लगता है कि जैसे उन ग्रंथों में इतिहास है, ऐसे ही आपके मंत्र भाग में, वेद में भी इतिहास है। उसने अपना प्रमाण दे दिया। करें इत्यादि वचनानि ऋषिणाम नामांकितानि यजुर्वेदादिषु अपि दृश्यन्ते। इत्यादि वचनों से ये नाम लेकर के यजुर्वेद में कहा गया, ये देखा जाता है। अनेन इतिहास आदि विषये मंत्र ब्राह्मणयोः तुल्यता दृश्यते। इस प्रकार के मंत्र वेद में दिख रहे हैं और वहां भी इतिहास दिख रहा है। इस प्रकार की तुल्यता से इस प्रकार के विषय से मंत्र और ब्राह्मण दोनों में तुल्यता देखी जाती है। पुनः ब्राह्मणा नाम अपनी वेद संज्ञा कुतो न मन्यते। फिर आप ब्राह्मणों की भी वेद संज्ञा क्यों नहीं मानते? माने ब्राह्मण ग्रंथों को भी आप वेद मानो। स्वामी जी कह रहे माँ एवं भ्रमी, ऐसा भ्रम मत करो, विचलित मत हो। क्यों? न एव अत्र जमदग्नि कश्यपौ देहधारिणो मनुष्यस्य नामनि स्तः। ये जमदग्नि और कश्यप जो दो नाम आए हैं, ये देहधारी मनुष्यों के नाम नहीं है। इसके नाम है अत्र प्रमाणम। प्रमाण दे रहे हैं ऋषि दयानंद। चक्षुर वै जमदग्नि ऋषिर यद एनेन जगत पश्यति अथ मनुते तस्मात् चक्षुर जमदग्नि ऋषि। कह रहे हैं कि जमदग्नि देहधारी नहीं है। क्यों? प्रमाण दिया सतपथ का। चक्षुर वै जमदग्नि, ये आंख जो है इसी का नाम जमदग्नि है। क्यों? इसी से सब जगत को देखा जाता है, मनन करते हैं। तस्मात् चक्षुर जमदग्नि, इसलिए चक्षु ही ये जमदग्नि ऋषि है, कोई देहधारी ऋषि नहीं है। कश्यप जो आया था उसके विषय में कह रहे हैं कश्यपो वै कूर्म। कश्यप कूर्म कहा और कूर्म को खोला प्राणो वै कूर्म। माने कश्यप जो है प्राण का नाम है। यहाँ जो कश्यप ऋषि हुआ होगा कोई मान लेते हैं, लेकिन यहाँ तो मंत्र भाग में कश्यप जो पढ़ा है वो प्राण के लिए पढ़ा है। अरे अनेन प्राणस्य कूर्मः कश्यपश्च संज्ञा अस्ति। इससे प्राण की कूर्म अर्थात कश्यप संज्ञा है। कश्यप प्राण को कहा है। शरीरस्य नाभौ तस्य कूर्माकारौ स्थितिः। शरीर की नाभि में ये कूर्म के आकार में स्थित है। यहाँ नाभि में जो प्राण है, वहां कहते हैं ना रावण की नाभि में ही था जो कुछ था। तब राम ने कई सिर काट गिराए, एक काटा दूसरा उग जाता, दूसरा काटा फिर तीसरा उग जाता। हाँ, सिर में कुछ और बोल गया है जी, फिर ही कहा था मैंने। कई हो गए, विचलित हो गए राम। फिर कहते हैं विभीषण ने कान में बताया नाभि में ठोको। नाभि में ठोकेंगे तब मरेगा ये। यहाँ ये सिद्ध हो रही है रावण की नाभि में तो हमारी नाभि में, सबकी नाभि में है। कह रहे हैं शरीरस्य नाभौ तस्य कूर्माकारौ स्थिते है। शरीर में वो कूर्म के आकार रूप में प्राण स्थित है। अनेन मंत्रेण ईश्वर एव प्रार्थ्यते। कह रहे इस मंत्र से ईश्वर की प्रार्थना की गई है। ईश्वर प्रार्थित है। कैसे? तद यथा, जैसे इस मंत्र का अर्थ स्वामी जी कर रहे हैं, जैसे हे जगदीश्वर भवत् कृपया नः अस्माकं जमदग्नि संजकस्य चक्षुषः कश्यपाख्यस्य प्राणस्य च। परमात्मा से प्रार्थना की कि आपकी कृपा से हमारा जमदग्नि नाम का जो चक्षु है, आंख है, और कश्यप नाम का जो प्राण है वो त्रिगुणम अर्थात त्रीणि शतानि वर्षाणि यावत तावत आयु अस्तु। त्रिगुणम, 3 गुणा, माने 1 गुणा कितना हो गया? 1 कितना? सामान्य आयु हमारी 100 वर्ष की, माने मनुष्य शरीर की सामान्य आयु 100 वर्ष, और त्रिगुणम तिगुना 300 वर्ष। कह रहे हैं
त्रीणि शतानि वर्षाणि यावत तावत आयु वस्तु, इन आंख की और प्राण की 300 वर्ष तक आपकी कृपा से आयु बनी रहे। तो केवल आंख और प्राण की ही नहीं है, यहाँ स्वामी जी स्वयं कहेंगे ये उपलक्षण मात्र है, दूसरी इंद्रियों का भी यहाँ ग्रहण हो जाएगा, पूरे शरीर का ग्रहण हो जाएगा। चक्षुहिति उपलक्षणम इंद्रियाणाम, इंद्रियों का ये चक्षु उपलक्षण है, माने आंख की प्रार्थना की है तो ये नहीं कि भी घ्राण की प्रार्थना नहीं है, जीवा की प्रार्थना नहीं है, श्रोत्र की प्रार्थना नहीं है, चक्षु की कह दिया तो सभी इंद्रियों की प्रार्थना यहाँ कर रहे हैं। प्राणो मन आदि नाम च, प्राण से, प्राण और मन अंतःकरण जो है ये बाह्य इंद्रियां चक्षु से ले दी, और प्राण अंतःकरण मन इत्यादि की भी प्रार्थना यहाँ कही कि हमारे प्राण 300 वर्ष तक बने रहे। ऋषि दयानंद कहते थे कि हमारा शरीर लगभग 300-400 वर्ष तक बना रहेगा, 400 वर्ष तक। सोचते थे ऋषि दयानंद कि स्वामी दयानंद का शरीर इस मंत्र को देखा और अपने आप को देखा, ब्रह्मचर्य इत्यादि तपस्या संयम, कहते थे भी 400 वर्ष तक हमारा शरीर चलेगा। और किसी ने पूछा अंत समय में कि स्वामी जी महाराज आप तो ये कहते थे कि 400 वर्ष तक, तो हम क्या करें? अब लोग नहीं चाह रहे कि स्वामी दयानंद का शरीर 400 वर्ष तक बना रहे, तो क्या कर सकते हैं इसमें? हाँ, अपनी ओर से तो ऋषि दयानंद निश्चित है शायद 400 वर्ष तक हमारे सामने अभी ऋषि दयानंद मिलते, और भावुक आदमी यदि ऋषि दयानंद अभी होते तो चरण पकड़ के छोड़ते नहीं महाराज, भावुक होते हैं ना बड़े। वहां स्वामी सत्यवती जी व्याख्यान दे रहे थे, सुंदरपुर उत्सव था, एक भक्त था, मुझे विचित्र लगा, स्वामी जी पैर लटका के बैठे थे, व्याख्यान पूरा हो गया था, वो व्यक्ति स्वामी जी के अंगूठे को चूस रहा, पैर के अंगूठे को। ये बड़ा विचित्र लगा, मैंने कहा पैर छूना भी ठीक है, माथा रगड़ लेवे वो भी ठीक है, ये तो पैर के अंगूठे को चाट रहा, चूस रहा है। माने इतनी अंधश्रद्धा हो जाती है, वो सोचते हैं कि ये पैर का, दाहिने पैर का अंगूठा यदि मिल गया बस कल्याण हो गया। फैला रखा है ना लोगों ने, पौराणिकों ने क्या कह रखा है, सारे स्वर्ग लोक ब्राह्मण के पैर की छोटी उंगली में है, अंगूठे में होंगे, फैला रखा है अंधश्रद्धा में। चलिए, तो कह रहे हैं 300 वर्ष तक हमारी आयु बने। वेद भाष्य में तो स्वामी जी ने 400 वर्ष भी दिया, इससे भी ज्यादा। यद्देवेषु त्रायुषम अत्र प्रमाणम विद्वांसो ही देवा, यद्देवेषु त्रायुषम जो कहा है इसमें प्रमाण दिया, करें विद्वान ही देवता है, विद्वानों को देव कहा है। अनेन विदुषाम देव संज्ञा अस्ति, इससे विद्वानों की देव संज्ञा है। देवेषु विद्वत्सु यावत विद्या प्रभाव युक्तम त्रिगुणम आयुर्भवति, देवों में, विद्वानों में विद्या के प्रभाव, विद्या प्रभाव युक्त होते हैं, उनकी आयु से द्विगुनी हो जाती है। तन्नो अस्तु त्रायुषम, उसको खोला, तत्स इंद्रियाणाम स मनस्कानाम न अस्माकं पूर्वोक्तम सुख युक्तम त्रिगुणम आयु अस्तु भवेत्। करें इंद्रियों सहित, मन सहित हमारी जो पूर्वोक्त, जो ये कहा है इंद्रियां चक्षु इत्यादि प्राण आदि, पूर्वोक्त सुख युक्तम, सुख युक्त हो, मतलब 300 वर्ष तक तो जीवन मिल गया, लेकिन खाट में पड़ करके सड़ करके क्या फायदा ऐसे 300 वर्ष के जीवन का। फिर प्रार्थना करनी पड़ी भक्त को, कहे महाराज हे परमेश्वर 300 वर्ष तो देना, लेकिन करें सुख युक्तम, सुख युक्त हो वो 300 वर्ष की आयु। नहीं तो कई लोगों की आपने देखना लंबी आयु होती है, लेकिन कोई रोग आ गया, बेचारे दुखी हैं, उस लंबी आयु का करें क्या? नीति शास्त्र में शायद वो मुझे श्लोक ध्यान नहीं आ रहा, वहां लिखते हैं कि यज्ञ से 13 वस्तुएं मिल जाती हैं, 13 वस्तु, और 13 वस्तु करते करते वो करें लंबी आयु, स्वास्थ्य, ये एक से एक वो पूछते चले गए।
उसने कहा कि भाई लंबी आयु मिलती है यज्ञ करने वाले को। अरे ये बोले लंबी आयु मिल गई, रोगी हो गई, क्या फायदा। फिर कहा कि साथ में स्वास्थ्य मिलता है यज्ञ करने वाले को। अरे स्वास्थ्य तो ठीक मिल गया, लेकिन घर परिवार ठीक न मिले। फिर और कहा कि हाँ, परिवार भी बहुत अच्छा मिलता है यज्ञ करने वाले को। ऐसे करते करते 13 चीजें गिनाई हैं वहां, पढ़ लेना, मिल जाएगा। तो यहां कहा सुख युक्तम त्रिगुणम आयु अस्तु भवेत। 300 वर्ष की आयु तो हो, लेकिन वो सुख पूर्वक हो, सुख युक्त हो। ये न सुख युक्ता वयम तावत आयु भुंजी मही, रहे हैं जिससे हम सुख पूर्वक उस 300 वर्ष की आयु को भोगें। अनेन अन्यत अपि उपदिश्यते। दूसरी बातें भी आ रही, ऐसे नहीं कि वैसे ही मिल जाएगी 300 वर्ष की। ब्रह्मचर्य आदि सुनियमयि मनुष्य ही एतत् त्रिगुणम आयु कर्तुम शक्यम अस्ति इति गम्यते। इससे क्या आ रहा है, इससे क्या उपदेश मिला, क्या पता लग रहा है कि ब्रह्मचर्य आदि सुनियम पूर्वक चलने वाले जो मनुष्य हैं उनके द्वारा त्रिगुणी आयु प्राप्त की जा सकती है, मिल सकती है 300 वर्ष आयु। जो ये कहते हैं वो भारत में युद्ध के समय भीष्म की आयु 175 वर्ष 80 वर्ष ऐसा कुछ बताते हैं। द्रोण शायद कुछ बड़े होंगे इनसे, छोटे बड़े जो भी हों, इनकी भी इतनी होगी। कहते हैं 80-75 वर्ष के तो अर्जुन जैसे योद्धा थे, माने 80 साल 90 साल के युद्ध लड़ रहे थे, 175 साल के युद्ध लड़ रहे हैं जी। 150 के होंगे, 150 वर्ग पता नहीं, बराबर के ही दिखते हैं ये तो। अर्जुन और कृष्ण शायद बराबर हों। माने उस समय आयु कह रहे हैं मिलता है इतिहास, तो आयु होती थी। और वो क्यों होती थी, संयम पूर्वक जीवन जीने से होती है। अब भी हो सकती है, यदि कोई ऋतु के अनुकूल भोजन करता है, अपने शरीर के ऊपर संयम है, जीवा के ऊपर संयम है, सारा वातावरण अपना ठीक रखता है, हो सकती है लंबी आयु। वही स्वामी दयानंद कह रहे हैं कि ऐसे हो सकता है। अतः अर्थाभिधाय धायकैः जमदग्न्यादिभिः शब्दैः अर्थमात्रं वेदेषु प्रकाश्यते। करें अतः अर्थाभिधाय, इसे इस अर्थ के माने जमदग्नि आदि जो ये कश्यप और जमदग्नि 2 शब्द आए हैं, ये अर्थमात्रम सामान्य अर्थ वाले, ये सामान्य अर्थम इति भाव है, तो ये सामान्य अर्थ वाले हैं वेद में। ये ऋषि के वाचक नहीं है, ऐसा कुछ बन जाएगा। वेदेषु प्रकाश्यते, वेद में प्रकाशित किए हैं। अतः न अत्र मंत्र भागे ही इतिहास लेशो अपि अस्ति इति अवगंतव्यम। इससे ये आया कि मंत्र भाग में माने वेदों में नाम मात्र भी इतिहास नहीं है। ये शब्द तो बहुत आएंगे, गंगा यमुना सरस्वती ऋतुद्री इत्यादि मंत्र हैं कुछ। इमम में गंगे यमुने, वो मंत्र में आया गंगा यमुना। उससे ये बहुत सारे आधुनिक विद्वान तो इतिहास ही लेते हैं। कृष्ण और अर्जुन भी मंत्रों में नाम आया होगा कहीं। एक ही मंत्र में दोनों के नाम आ गए, झट कहेंगे तो 5000 वर्ष भी नहीं हुए हैं इस वेद को। तो राम भी आया होगा, ढेर है जितना भी, आप जो भी देखो, आप लोगों के नाम भी मिल जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र है राष्ट्रपति। अच्छा, निकला होगा बढ़िया। तो ये है ऐसा। तो ये अतः नात्र मतलब ये इतिहास नहीं है। अतः यच्च सायण आचार्य आदि भी वेद प्रकाशादिषु यत्र कुत्र इतिहास वर्णनम कृतम तद भ्रम मूलम अस्ति इति मंतव्यम। कहीं से यह है कि सायण आदि आचार्यों ने वेद का भाष्य करते समय कहीं कहीं इतिहास का जो वर्णन कर दिया वो उनका भ्रम है, वो भ्रम मूलक है, ऐसा मानना चाहिए। करेंगे बाकी तो
भ्रमों में बहुत हो जाते हैं और भ्रमित व्यक्ति सत्य नहीं पहचान सकता। शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति।